मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश। आज मैं एथाइन में हाइब्रिडेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आवर टॉपिक इज हाइब्रिडेशन इन एथाइन। फार्मूला ऑफ एथाइन इज T2S2 and look at the structure of this molecule. Configuration of carbon is 2,4, 2 carbons and 2 hydrogen. कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 and 1 1 2 3 and 1. दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड विल फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और 2 बॉन्ड पाई। तो इसमें कार्बन में कैसा हाइब्रिडेशन होगा, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि जब भी कोई एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा sp3। तो कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक सिग्मा एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp हाइब्रिडेशन। एसिटिलीन में कार्बन एटम में sp हाइब्रिडेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनता है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। अब हम इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, 1s, 2s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3 ऑर्बिटल्स and 2 electrons, just like this. So this is the configuration of carbon in ground state. Carbon in excited state, 1 electron of carbon goes to 2pz, px, py and pz। जब भी कोई एटम एक्साइट होता है तो उसका लो एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करता है। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp है। sp हाइड्रोजन मीन्स 1s and 1p ऑर्बिटल मिक्स अप टू फॉर्म 2 ऑर्बिटल्स। जैसा कि sp हाइब्रिडेशन में 2 ऑर्बिटल्स बनती हैं, sp2 में 3, sp3 में 4। मतलब जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स करती है उतनी ही बनती हैं ऑर्बिटल्स न्यू। तो दीज आर पेयर ऑर्बिटल्स, और आफ्टर मिक्सिंग जो बनेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल मिक्स कर रही हैं तो 2 ऑर्बिटल बनेंगी। तो इसमें से एक ऑर्बिटल को वैसे बना देंगे, one orbital is like this and another orbital is like this। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं इधर। ये 2 ऑर्बिटल मिक्स करके 2 ऑर्बिटल बना दिया। ये इसमें 2 अनयूज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 अनयूज्ड ऑर्बिटल को बनाएंगे इस तरीके से। एक ऑर्बिटल ऐसे बन जाएगा और एक ऑर्बिटल ऐसे बन जाएगा ये। तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इस तरीके से इसमें 2 कार्बन्स हैं, तो एक और बनाएंगे। एक ऑर्बिटल ये बना दिया, ऐसे दूसरा ऐसे बनाइए। इसकी भी 2 अनयूज्ड ऑर्बिटल बनानी पड़ेंगी। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जब भी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब ऑर्बिटल्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, जैसे ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा ऐसे, तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा इस ऑर्बिटल से, तो एक बॉन्ड और बन जाएगा।
तो इस तरीके से एसिटिलीन मॉलिक्यूल में हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड. Pi bond is formed by side-wise overlapping of atomic orbitals, and sigma bond is formed by head-to-head overlapping of atomic orbitals. Sigma bond is strong, pi bond is weak because of maximum overlapping. इन मॉलिक्यूल को पास लाओगे ऐसे ऑर्बिटल्स को तो ये ज्यादा क्लोज आ जाएगा. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग हो जाएगा. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. Why? Because in sigma bond maximum overlapping of orbitals takes place. In pi bond formation, partial overlapping of atomic orbital. So because of partial overlapping of atomic orbital, pi bond is weak and sigma bond is strong. So this is the orbital diagram of ethyne molecule. Okay.